Subscribe to my YouTube channel for a range of fun content and hit the bell icon so you never miss an update. दोस्तों, आज से 77 दिन में अमेरिका में 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और इससे ये यहाँ भारत में क्या होगा ये सोचने वाली बात है। अमेरिका का विश्व इकोनॉमी चलाने में बहुत बड़ा हाथ है और साथ ही ट्रेड, कॉमर्स और न्यूक्लियर ट्रीटीज में भी। तो नवंबर में यूएस में क्या होगा वो ऑलरेडी भारत सरकार बहुत करीबी से फॉलो कर रही है। आपको बता दूं कि 15 अगस्त को पहली बार अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका की कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी और देश की आज़ादी का जश्न मनाया अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। और इसी के साथ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन और उनके रनिंग मेट कमला हैरिस ने अपना कैंपेन डॉक्यूमेंट का खुलासा किया, जिसमें इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी आउटलाइन की गई। इसी मुद्दे से जुड़ा यह सवाल उठता है कि यहां इंडिया में नवंबर 3 के यूएस इलेक्शंस के भारत पे क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं इस मुद्दे के की पॉइंट्स। पहला यह है, डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की हार से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया पे। जिन दर्शकों को पता ना हो, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन एक सेनेटर हैं जो पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट रहे 2 टर्म्स के लिए, मतलब 8 साल के लिए। और उस बीच उन्होंने अपनी रेपुटेशन मजबूत की एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पे और एक नेगोशिएशन मास्टर होने का। इंडिया के साथ रिश्ता काफी अच्छा रहा है जो बाइडेन का। जब वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे तो बाइडेन ओबामा सरकार के एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को बरकरार रखने में। मगर ओबामा के साथ हाथ मिलाने से पहले भी जब बाइडेन अमेरिका के सेनेट फॉरेन रिलेशन कमिटीज के अध्यक्ष थे तो वो एक पब्लिक सपोर्टर थे अमेरिकी भारतीय सिविल न्यूक्लियर डील के, और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो 2013 में इंडिया आए थे दोनों देशों के रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए। 15 अगस्त को जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उनकी कोशिश रहेगी अमेरिका और इंडिया को सबसे करीबी पार्टनर बनाने की। पिछले 5-6 साल से अमेरिकी सरकार की कोशिश रही है इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने की। दिक्कत यह है कि चाइना अभी तक इंडिया की मेंबरशिप ब्लॉक कर रही है। अमेरिका के एफर्ट्स जारी हैं इंडिया को मेंबर बनाने के, तो मोदी सरकार जरूर देखेगी कि बाइडेन के जीत से क्या कुछ बदलेगा। अगर ट्रंप हारते हैं और बाइडेन जीतते हैं तो मोदी सरकार यह भी करीबी से देखेगी कि बाइडेन चाइना, ईरान, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और टेररिज्म पे क्या स्टैंड लेते हैं। अगर बाइडेन जीतते हैं तो हो सकता है कि लीगल और इलीगल इमिग्रेशन को लेके यूएस की स्टांस नरम हो जाए और ट्रेड इम्बैलेंस के इशू भी थोड़ी मजबूत हो जाए। इसी के साथ अमेरिका की एंटी ईरान पॉलिसी भी नरम हो सकती है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा साबित हो सकती है। अगर ट्रंप दोबारा जीतता है तो यह देखने को मिल सकता है कि इमिग्रेशन, ट्रेड और ईरान पे अमेरिका और भी स्ट्रिक्ट हो जाए और इससे मोदी सरकार को तकलीफ होगी। बाइडेन की जीत से यह भी हो सकता है कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को ट्रंप सरकार से ज्यादा इवनली देखे, जिससे मोदी सरकार पर दबाव आ सकता है। एक और बड़ा मुद्दा जिसे मोदी सरकार को टेंशन होगा अगर बाइडेन जीते। बाइडेन क्रिटिकल रहे हैं इंडिया की एनआरसी, सीएए और 370 स्टांस को लेके। ये ऑफिशियली उनके कैंपेन का एक हिस्सा है, जिसे आप उनके खुद की वेबसाइट www.joebiden.com पे देख सकते हैं अंडर द सेक्शन टाइटल जो बाइडेन्स एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज, जहां उन्होंने स्पेसिफिकली 370, एनसीआर और सीएए का जिक्र किया। और आपको बता दूं कि पिछले साल जब आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, तो बाइडेन के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस ने भारत सरकार से कहा कि हम देख रहे हैं। और 2 महीने बाद जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी गए थे तो उन्होंने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सदस्य से मिलने से इनकार किया
क्योंकि उनमें से एक थी प्रमिला जयपाल, जो भारत सरकार की कश्मीर स्टांस को लेकर क्रिटिकल थी। और जब जयशंकर ने यह फैसला लिया तो उसके विरोध में कमला हैरिस ने कहा कि यह बिल्कुल गलत तरीका है वहां के सेनेटर से बात करने की। बाइडेन का यह स्टांस जरूर मोदी सरकार के लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट होपफुल ने जब इंडिया के इंटरनल इश्यूज पे बात की है तो और भी देश के पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। और अगर बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और ऐसे स्टेटमेंट्स दें इंडिया को लेके, तो क्या मोदी सरकार ये एक्सेप्ट करेगी? आपको लगता होगा कि ये सिर्फ बाइडेन के प्री इलेक्शन कैंपेन की बातें हैं, लेकिन नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आर्टिकल 370, CAA और NRC बड़े इश्यूज हैं। तो बाइडेन की जीत से ऑप्शंस दो लग रहे हैं। या तो मोदी सरकार को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी यूएस के प्रेशर के अंडर आके CAA और NRC को लेके, या फिर सरकार को एक कड़क जवाब देना पड़ेगा अमेरिका को, जिससे दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। क्या मोदी सरकार यह रिस्क लेगी अगर बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं? अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो उनका H1 वीजा पे रोक लगाना और इमिग्रेशन रूल्स को टाइट करने से कई भारतीयों को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बावजूद ट्रंप ने कई बार कहा है कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है उस देश की फॉरेन पॉलिसी शेप करने में जहां एशिया की बात करें। और जब भी ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा है तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार खुश हुई है। जब से ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने 2016 में, तो अमेरिका और भारत के बीच संबंध ओवरऑल अच्छे रहे हैं। ट्रंप सरकार की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से इंडिया को फायदा हुआ है, जहां बात रही बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन की। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कॉमर्स के विषय पे कुछ तनाव के बाद ट्रंप सरकार ने भारत की ट्रेड डेफिसिट कम कर दी और दोनों देशों के बीच ट्रेड ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। और ट्रंप ने इंडिया को सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज मिलने के रास्ते हल्का सा साफ भी कराया, जिससे मोदी सरकार खुश हुई। ऊपर से जब भी कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया सरकार ने, जैसे कि 370A और CAA, तो ट्रंप की छुपी से दूसरे देश भी आगे इसके खिलाफ कुछ नहीं बोले। अगर आज की बात करें तो लग रहा है कि बाइडेन पॉपुलर वोट जीत लेंगे, क्योंकि ट्रंप की रेटिंग्स काफी गिर चुके हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन इलेक्टोरल कॉलेज जीतेगा, जो कि यूएस इलेक्शंस की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी कहना कुछ मुश्किल है। अमेरिका के 50 प्रदेश में से कौन वो क्रिटिकल स्टेज जीतेगा, इस पे अगला प्रेसिडेंट तय होगा। बहरहाल इस बात की कोई शक नहीं है कि भारत सरकार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को बहुत करीबी से फॉलो कर रहा है। क्या होगा आगे, वो तो नवंबर 3 के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, जहां मैं आपको एंटरटेन और एजुकेट करने की कोशिश करता रहूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ। जय हिंद।